हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमन वर्मा एंड यू आर वाचिंग यू बिलीव यू बिलीव। तो यार ये एक नई सीरीज शुरू हो रही है और इस सीरीज में हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो बता दूं कि इस सीरीज में हम कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम रोज यूज करते हैं, रोज बोलते हैं, रोज सुनते हैं, उनका मतलब भी जानते हैं, लेकिन उन वर्ड्स की हिस्ट्री से हमारा दूर दूर तक कोई नाता है, यानी उन वर्ड्स की हिस्ट्री हम नहीं जानते। तो ऐसे ही कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस सीरीज में, और ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। तो इस सीरीज में हम 5 ऐसे वर्ड्स की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे जो कि हम रोज बोलते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं। तो और आई एम श्योर कि इन वर्ड्स की हिस्ट्री जानने के बाद आपको उन वर्ड्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी उन वर्ड्स की मीनिंग आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि उन वर्ड्स की हिस्ट्री उनकी मीनिंग से डायरेक्ट रिलेट करती है। तो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है, गेस करो। तो यहाँ जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखने जा रहे होते हैं, यानी कि अगर हिंदी सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी वर्णमाला सीखते हैं। इंग्लिश सीखने जा रहे होते हैं तो हम उसकी अल्फाबेट सीखते हैं। उसी तरह इस सीरीज में भी इस वीडियो का जो पहला लेटर है वो है इस सीरीज का जो पहला वर्ड है वो है अल्फाबेट। क्या? तो अल्फाबेट की हिस्ट्री क्या है? अल्फाबेट को अल्फाबेट ही क्यों बोलते हैं? वैसे अल्फाबेट को अल्फाबेट ही बोलेंगे, लेकिन क्यों? तो वो ये याद वो इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी वर्ड को हम सीखना शुरू करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को हम सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम उस लैंग्वेज की वर्णमाला सीखते हैं। यानी अगर हिंदी में कहें तो सबसे पहले उसका आ ई उ मतलब उस लैंग्वेज की वर्णमाला को सीखते हैं। और अगर हमें इंग्लिश सीखनी होती है तो सबसे पहले हमें ABCD पढ़ाई जाती है। उसी तरह ये जो अल्फाबेट वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज की जो अल्फाबेट है वो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस सीरीज के जो पहले इस लैंग्वेज के जो पहले 2 वर्ड्स, इस ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट के जो पहले 2 वर्ड्स हैं अल्फा एंड बीटा, उनको जोड़कर अल्फाबेट बनाया गया है। तो बेसिकली जब भी हम किसी लैंग्वेज के लेटर्स को पढ़ रहे होते हैं तो ग्रीक लैंग्वेज में कहें तो हम उस लैंग्वेज के अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। तो इस वजह से अल्फाबेट को हम अल्फाबेट ही बोलते हैं। नाउ द सेकंड वर्ड, फिर से गेस करो। इट्स आल्सो टू इजी यार। तो यार जैसे भी जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। तो जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? शायद तो आप रोज यूज करते हो ब्रेकफास्ट, लेकिन क्यों ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट ही क्यों कहते हैं? तो यार ये इसलिए क्योंकि इसके अगर 2 वर्ड, ये 2 वर्डों से मिलकर बना है ब्रेक और फास्ट, यानी कि ब्रेक मतलब तोड़ना और फास्ट मतलब उपवास। तो बेसिकली जब भी हम सुबह का नाश्ता करते हैं तो हम अपनी पूरी रात भर का जो हमारा उपवास होता है, यानी पूरी रात भर की जो हमारी भूख होती है उसको तोड़ रहे होते हैं। तो इस वजह से इसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, क्योंकि हम पूरी रात कुछ नहीं खाते और जब हम सुबह खाते हैं खाना तो ये हमारा लगभग आधे दिन के बाद खाया हुआ खाना होता है। तो 12 से 13 घंटे बाद खाया हुआ खाना होता है। तो हम बेसिकली उपवास अपना तोड़ रहे होते हैं, तो इसलिए इसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। आई एम श्योर ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि ये बोलते समय लेकिन जानता कोई भी नहीं है। तो नाउ द थर्ड वर्ड इज, तो यार हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है डायनासोर। तो डायनासोर तो नहीं तो इस वर्ड की हिस्ट्री जानना तो क्या करें, कोई ना जान लो, अच्छा लगेगा। तो डायनासोर ये वर्ड भी ग्रीक वर्ड के ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें से डिनोज और सोरस 2 अलग वर्ड है। तो इन 2 अलग वर्ड की अलग अलग मीनिंग है, जिसमें डिनोज का अर्थ है डरावना और सोरस का अर्थ होता है क्रिकेट। तो डरावना क्रिकेट आप समझ सकते हो कि ये मिलकर डायनासोर जब बनाते हैं तो उस क्रिकेट से मतलब कौन नहीं डरेगा। तो बेसिकली डायनासोर एक डरावना क्रिकेट, हम बहुत आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो नाउ द फोर्थ वर्ड इज, गेस करो। मैं नहीं छोड़ने वाला, गेस करो। हाँ मैं नहीं छोड़ने वाला, गेस करो। फोर्थ वर्ड है यार हमारा जो
हमारे 7 डेज में जो पहला डे है हमारा मंडे। क्या मंडे को हम मंडे क्यों बोलते हैं? तो यार इसकी कहानी जुड़ी हुई है संडे से। तो जब ये बात का नाम दिया जा रहा था, ये सारे डेज के नाम मिल रहे थे, तो उसमें पहला वर्ड बना हमारा संडे। तो संडे तो हमारा सूर्य का वार हो गया, यानी रविवार। तो जब ये बन गया तो वहाँ पे उस टाइम पर जब ये सब चल रहा था, तो उस टाइम पर इंग्लैंड में कुछ अंध श्रद्धालु थे जो कि चंद्रमा को सूर्य की पत्नी मानते थे। तो उनका ये कहना था कि जब पति के नाम पर एक वार बना है तो पत्नी के नाम पर भी एक वार बनना चाहिए। तो उन्होंने संडे के जस्ट बाद वाला दिन, जो कि हमारा मंडे यानी सोमवार होता है, सोम का भी अर्थ चंद्र ही होता है, तो उससे मंडे नाम दे दिया। बस फर्क इतना है कि वो उसे मोंडे की बजाय राइम करने के लिए मंडे बोलते हैं। तो ये थी हम हमारे सबसे चहेते वर्ड मंडे की हिस्ट्री, जिससे कि बहुत लोग नफरत करते हैं। तो नाउ द फिफ्थ वर्ड। तो यार हमारा जो आखिरी और पांचवा वर्ड है वो है टीनेजर। तो यार हो सकता है इस वर्ड की हिस्ट्री आप जानते हो या इस वर्ड का मीनिंग आप जानते हो। मीनिंग तो जानते हो, जैसे इस वर्ड की मीनिंग है वैसे ही इसकी हिस्ट्री भी है यार। जब इस वर्ड को बनाया जा रहा था तो इस वर्ड का जो मीनिंग होता है उसको ध्यान पे रख के इसकी हिस्ट्री भी वैसी ही है। तो जैसा कि इस वर्ड का मीनिंग है टीनेजर। टीनेजर का मतलब होता है यार 13 से लेकर 19 साल के बीच के जितने भी लड़के या लड़कियां होती हैं उनको हम टीनेजर बोलते हैं। तो अगर गौर से देखें तो मैथ्स में 30 से लेकर 90 में अगर इन सारे वर्ड्स की जो लास्ट के 4 लेटर्स देखें तो वो होता है टी। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये टीन केवल हमको यही मिलती है और कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि बारिश सब पैदा यही होती है तो क्योंकि बारिश सब पैदा यही होती है। तो टीन और एजर का मतलब आप समझ ही सकते हो। एजर का मतलब होता है कि आयु वाला, यानी टीन आयु वाला। टीन मतलब 30 से लेकर 19 बीच की जो भी आयु है उस बीच की आयु वाला उस इंसान को हम टीनेजर बोलते हैं। तो इसकी हिस्ट्री भी यही है, इसकी मीनिंग भी यही है। तो हो सकता है ये वर्ड आपको इतना इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन जो पहले के 4 वर्ड हैं उनकी हिस्ट्री जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आई एम श्योर आपको पसंद आए होंगे और आप कभी नहीं भूलोगे उनकी हिस्ट्री, क्योंकि कुछ नया था ही नहीं उसमें। तो ये तो बस शुरुआत है। मैं आगे और भी ऐसे कुछ डिफरेंट, कुछ आसान, लेकिन हाँ आपके साथ जो वर्ड जुड़े हुए हैं उनकी हिस्ट्री लेकर आपके सामने आता रहूँगा। तो इंतजार करो और वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अदरवाइज आप अगले 5 वर्ड्स की हिस्ट्री जानना भूल जाओगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हमेशा की तरह वही कहूँगा, बिलीव योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट बिकॉज आई बिलीव एंड इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल।